नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। पुरी में जगन्नाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा पूरे 9 दिन तक चलेगी। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में रहता है कि और भगवान की तरह इनकी मूर्ति सबसे अलग क्यों? खोजबीन करने पर कई जवाब मिले लेकिन कुछ क्लियर नहीं। लेकिन एक स्टोरी पता चली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको बताती हूँ। एक दिन श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों ने जब माता रोहिणी से हट किया कि माता, हम सबको ठाकुर जी की बाल लीला सुननी है। माता रोहिणी ने कथा के लिए हामी तो भर दी, लेकिन इन पटरानियों ने न जाने 3 ऐसी शर्तें रख दी जिससे माता रोहिणी भी चिंता में आ गई। दरअसल पटरानियों ने कहा कि माता, जब आप हमें कथा सुनाएंगी ना, तो बलराम जी, सुभद्रा जी और ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। अब रोहिणी माता सोच में आ गई कि ऐसा क्या सुनाऊंगी मैं कि ये तीनों नहीं होने चाहिए। तो रोहिणी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों भाई, ब्रिज में तीनों का ही तो राज चलता है और तुम इन्हीं को रोकोगी। तब पटरानियां कहती हैं कि माता, अगर बलराम जी आएंगे तो हम उनके सामने भाव विभोर होकर कथा कैसे सुनेंगे? भला अपने जेठ के सामने कैसे सुन पाएंगे हम कथा, वो भी आनंद लेके। और अगर सुभद्रा जी आई तो वो तो आपको पता ही है कि कितनी चंचल है। कथा सुनते वक्त हम भाव विभोर हो गए तो वो पूछने लगेंगी कि अरे तुम रो क्यों रही हो, ये कोई रोने की बात है? ऐसे में कथा का भाव कैसे ले पाएंगे? और अगर यदि ठाकुर जी आ गए तो हम सबका ध्यान उन पर ही जाएगा। जब आप हमें बताओगी कि कन्हैया ने ऐसा किया, कन्हैया ने वैसा किया, कन्हैया ने मटकी फोड़ी, तो हम अपने मन में कल्पना की बजाय ठाकुर जी को ही देखेंगे। और मन तो चंचल है ना माता। रोहिणी जी पूरी व्यथा समझ रही थी अपनी बहुओं की और ये भी जानती थी कि तीनों को रोकना मुश्किल है। लेकिन बहुओं से उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगी, बाकी इन तीनों को रोकना तुम्हारे ऊपर है। अब तुम जो भी प्रबंध करो। अब सारी पटरानियां सोच में पड़ गई कि भला तीनों को रोके कैसे। तभी उनको विचार आया कि जिस दिन रोहिणी माता कथा सुनाने वाली थी, उसी दिन सारी पटरानियां मिलकर ठाकुर जी के पास गई और बोली कि स्वामी, इतना समय हो गया है, हमने आप तीनों को क्रीड़ा करते हुए नहीं देखा। काम काज में इतने व्यस्त हो गए हैं आप तीनों कि हमने अभी तक नहीं देखा कि आप फुर्सत से बैठकर कहीं खेले भी हों। पटरानियां आगे कहती हैं कि हम पटरानियों की इच्छा है कि आप तीनों मिलकर चौसर खेलें और हम पटरानियां आपको देखकर आनंदित होगी। ठाकुर जी ने भी सोचा कि बात तो ठीक ही कह रही हैं, आज हम काम काज से फुर्सत लेकर खेलते हैं, आज खेला जाए। अब माहौल तैयार किया गया। तीनों भाई बहन चौसर खेलने बैठ गए। सारी पटरानियां भी बैठ गईं। पटरानियों ने जैसे ही देखा कि तीनों भाई बहन चौसर में रम गए, मौका पाकर सारी पटरानियां रोहिणी माता के पास जा पहुंची और वो पटरानियां बोली कि माता, अब आप एक काम करिए, आप कथा सुनाइए, अब वो तीनों नहीं आएंगे। अब माता ये भी जानती थी कि सुभद्रा के होते हुए ये तो मुमकिन है नहीं, ये सब मुझसे कथा सुन तो नहीं पाएंगी पूरी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितनी ही सुन ले उतनी ही ठीक। माता ने कथा शुरू की और सारी पटरानियां उसी में रम गईं। वहां सुभद्रा, बलभद्र जी, ठाकुर जी चौसर खेल ही रहे थे कि सुभद्रा बोली, अरे भैया, ये भाभियां कहाँ गई? एक भी नहीं दिख रही, हमें खेल में व्यस्त करके कहाँ चली गई ये सारी? तब सुभद्रा पूरे महल में अपनी भाभियों को ढूंढने लगी। महल के बड़े से सभागार में जब इन सब को देखा तो सुभद्रा बोली, देखा भैया, यहाँ हैं, हम इन्हें परेशान ना करें इसलिए इन्होंने हमें चौसर में उलझा दिया, अभी बताती हूँ इनको। तभी ठाकुर जी ने सुभद्रा को रोक लिया, बोले कि कथा चल रही है और कथा के बीच में जाना सही नहीं है। अब तीनों दूर खड़े होकर माता रोहिणी से कथा का आनंद लेने लगे। कथा को सुनते सुनते तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर ठीक से नजर ही नहीं आ रहे थे। ऐसा कहते हैं कि रोहिणी माता की कथा सुनकर प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए थे ये तीनों। चेहरा बड़ा हो गया, हाथ पैर गायब हो गए। सारे देवता ये देखकर चिंता में आ गए कि अगर माता रोहिणी अभी नहीं रुकी तो क्या होगा, ये तीनों तो जल में ना विलीन हो जाएं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि प्रभु कुछ तो करिए, कुछ तो रोकिए। अब ब्रह्मा जी भी बोले कि खुद ठाकुर जी ने कथा नहीं रोकी तो मैं कैसे जाऊं, अगर मुझे श्राप वगैरह दे दिया तो। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब रोहिणी जी के पास गए नारद जी और बोले कि माता देखिए, अगर आपने अभी कथा नहीं रोकी ना तो ये तीनों आपको दिखेंगे ही नहीं, गजब हो जाएगा, क्या पता हमें ये पानी में देखने को मिल जाए। तब जाकर माता रोहिणी ने अपनी कथा रोकी। उसी समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे महाभाव,
में लीन मूर्ति के रूप में आप सामान्य लोगों को दर्शन देने के लिए भी पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहिए। इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद इस बात को पूरा करने के लिए राजा इंद्रधूम एक कारीगर से तीनों मूर्तियां बनवाने का आग्रह करते हैं। उस समय तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और राजा से कहते हैं कि वो भगवान नील माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति बना देंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने शर्त रखी कि वह 21 दिनों में मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन ये काम वो अकेले एक कमरे में करेंगे। इस बीच कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विश्वकर्मा दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाने लगे। रोज़ कमरे से आरी, हथौड़ी, छेनी की आवाज़ें आती रहती थी। इससे लोगों को इस बात की संतुष्टि मिलती थी कि अंदर मूर्ति बन रही है। लेकिन एक दिन कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। ऐसे में राजा परेशान हो गए और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि राजा को लगा कि कहीं बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद सभी शर्तें भूलकर राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त भगवान वहाँ से गायब हो गए और कमरे में 3 मूर्तियाँ अधूरी बनी रह गईं। राजा को ये देखकर पश्चाताप हुआ और इसे ही भगवान की इच्छा समझकर जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है। हर 12 साल में जब अधिक मास या मल मास होता है, तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर उत्सव भी मनाया जाता है। इससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इन मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और इस त्योहार को जगन्नाथ भगवान के शरीर त्यागने और नया शरीर धारण करने का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 जून को दोपहर 1:24 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11 बजकर यानी आज 19 पर हो चुका है। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 5 जुलाई 2025 को होगा, जो कि 9 दिनों तक चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, आपको पता है कि क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा? तो मैं बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल गए और इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुडीचा के घर गए और वहाँ 7 दिनों तक रुके। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। भगवान जगन्नाथ की ये कथा आपको कैसी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।